हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू ए न्यू वीडियो ऑफ न्यूज़पेपर रीडिंग। न्यूज़पेपर रीडिंग की एक नई वीडियो पे आपका स्वागत है। और इस न्यूज़ के अंदर आने वाले एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग आपको बहुत ही क्लियरली समझाएंगे और साथ ही आपको जो चारधाम यात्रा चल रही है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे मिल जाएगी। और जितने आसान तरीके में एक एक वर्ड का मीनिंग बता के हम आपको यहाँ पे समझाएंगे, शायद ही यूट्यूब के किसी चैनल पे इतनी आसान तरीके में आपको न्यूज़पेपर पढ़ाया जाता होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यमुनोत्री गंगोत्री हाईवेज इन पुअर स्टेट पिलग्रिम्स सफ़र। क्या मतलब हुआ? यमुनोत्री और गंगोत्री का जो हाईवे है, इन पुअर का मतलब खराब, स्टेट का मतलब होता है स्थिति, पिलग्रिम्स का मतलब होता है तीर्थयात्री और सफ़र का मतलब होता है परेशानी उठाना या परेशानी झेलना। तो टोटल का अर्थ क्या हुआ कि यमुनोत्री और गंगोत्री के जो हाईवेज़ हैं वो बहुत ही ख़राब स्थिति में हैं और उसी की वजह से जो तीर्थयात्री हैं उन्हें परेशानी झेलनी पड़ रही है। आगे लिखा है एक्सेसिव डस्ट कॉजेज इनकन्वीनियंस टू लोकल्स टूरिस्ट्स। क्या मतलब? एक्सेसिव का मतलब होता है अत्यधिक, डस्ट का मतलब होता है धूल, कॉजेज का मतलब होता है पैदा करना, इनकन्वीनियंस का मतलब होता है असुविधा, लोकल का मतलब होता है स्थानीय निवासी और टूरिस्ट का अर्थ होता है पर्यटक। ठीक है, तो टोटल का फिर अर्थ क्या हुआ कि अत्यधिक धूल होने की वजह से वहाँ पे यानी कि वहाँ पे जो अत्यधिक धूल है वो असुविधा पैदा कर रही है, परेशानी पैदा कर रही है वहाँ के स्थानीय निवासियों को और जो है वहाँ पे पर्यटकों को। तो चलिए अब न्यूज़ को आगे पढ़ते हैं। ये एक छोटी सी फ़ोटो भी इन्होंने रोड की दी है, आप इसको देख लीजिए। और इसके नीचे इन्होंने लिखा है लोकल्स पॉइंटेड आउट, वहाँ के स्थानीय निवासियों ने पॉइंट आउट किया, बताया दैट द अप्रोक्सीमेटली का मतलब होता है लगभग 20 किलोमीटर स्ट्रेच ऑफ रोड, यानी कि 20 किलोमीटर लंबी रोड बिफोर पहले किससे? उत्तरकाशी से हैज़ बीन इन पुअर कंडीशन, बहुत ही ख़राब स्थिति में है। तो वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उन्होंने बताया कि उत्तरकाशी से पहले 20 किलोमीटर की लगभग रोड बहुत ही ख़राब स्थिति में है। ये वहीं की रोड की कंडीशन इन्होंने फ़ोटो में दिखाई है। तो चलिए अब पढ़ते हैं न्यूज़ को डिटेल में और सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी और बहुत ही मज़े में सब कुछ समझ में आपको आ जाएगा। नियरली ए मंथ इनटू द चार धाम यात्रा। नियरली का मतलब लगभग चार धाम यात्रा को चलते हुए 1 मंथ हो गया है, 1 महीना हो गया है। सेवरल सेक्शंस ऑफ द यमुनोत्री एंड गंगोत्री हाईवेज कंटिन्यू टू बी इन ए डिटेरियोरेटेड स्टेट। तो सेवरल का मतलब होता है अनेक, सेक्शंस मतलब भाग, हिस्से, ऑफ यमुनोत्री एंड गंगोत्री हाईवे के, कंटिन्यू टू बी इन ए डिटेरियोरेटेड का मतलब होता है बदहाल, बुरी स्टेट, स्थिति। तो यमुनोत्री और गंगोत्री के हाईवे के कई सारे हिस्से बहुत बुरी स्थिति में हैं, यानी कि रोड के हिस्से। कोजिंग डिफ़िकल्टीज़, और ये परेशानी पैदा कर रहे हैं फॉर पिलग्रिम्स, तीर्थयात्रियों के लिए, एंड लोकल रेजिडेंट, और वहाँ के स्थानीय निवासियों के लिए। लोकल रेजिडेंट का मतलब स्थानीय निवासी। अर्लियर पहले TOI यानी कि टाइम्स ऑफ इंडिया हैड हाईलाइटेड द पुअर कंडीशन ऑफ यमुनोत्री हाईवे इन टिहरी डिस्ट्रिक्ट। तो टिहरी जिले में पहले ही टाइम्स ऑफ इंडिया यमुनोत्री का जो हाईवे है उसकी पुअर कंडीशन को हाईलाइट कर चुका है, पहले ही उसकी ख़राब स्थिति के बारे में प्रयास डाल चुका है, पहले ही बता चुका है। हाउएवर फिर भी इवन आफ्टर 2 मंथ्स, 2 महीने हो जाने के बाद भी, यानी कि जब से टाइम्स ऑफ इंडिया ने यमुनोत्री हाईवे की ख़राब कंडीशन के बारे में बताया था तब से 2 महीने गुजर जाने के बाद भी नो इम्प्रूवमेंट्स हैव बीन मेड टू द रोड। इम्प्रूवमेंट का मतलब सुधार, तब से अब तक भी कोई सुधार रोड की स्थिति में, रोड की कंडीशन में नहीं किया गया है। द रोड नियर केम्प्टी फॉल एंड द कंडी खाल एरिया। तो कंडी खाल एरिया और केम्प्टी फॉल के पास की जो सड़क हैं हैज़ ऑलवेज बीन इन बैड शेप। बैड का मतलब बुरी और शेप स्थिति यानी दशा, हालत। तो यहाँ की जो सड़कें हैं वो तो हमेशा ही बुरी स्थिति में रहती हैं। फर्दर मोर, अगर और आगे आपको बताएं तो द रोड्स अराउंड द दंता एंड नौगांव विलेजेस। तो दंता गांव और नौगावा विलेजेस जो कि इन द
बारकोट एरिया, और ये गांव बारकोट एरिया में आते हैं। कौन सा? दंता और नौगांव। तो इन गांव के आसपास की जो सड़कें हैं और आर ऑल्सो इन ए पैथेटिक स्टेट। पैथेटिक का मतलब होता है दयनीय, स्टेट दशा। तो वहाँ की सड़कें भी बड़ी दयनीय स्थिति में हैं। डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद। डिस्पाइट द ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन। ऑनगोइंग का मतलब जो चल रहा है कंस्ट्रक्शन, निर्माण। ऑफ ए न्यू ब्रिज इन क्या है, खरादी एरिया फॉर द पास्ट 3 to 4 ईयर्स। यानी कि पिछले, पास्ट का मतलब पहले 3-4 साल से, पिछले 3-4 साल से खराडी एरिया में जो एक ब्रिज का मतलब पुल के निर्माण का कार्य चल रहा है, उसके बावजूद भी द रोड रिमेन्स रिपेयर का मतलब होता है, आप जानते हो, ठीक करना। रोड्स की फिर भी कंडीशन को ठीक वहाँ पर रिपेयर नहीं किया गया, उनको रिपेयर नहीं किया गया। हालांकि पिछले 3-4 साल से वहाँ पे एक पुल बनाने का काम चल रहा है। द एक्सेसिव डस्ट इज कॉजिंग इनकन्वीनियंस टू टूरिस्ट्स एंड लोकल्स। एक्सेसिव, बहुत ज़्यादा जो डस्ट है, धूल है, वो कॉजिंग पैदा कर रही है इनकन्वीनियंस, परेशानी, टूरिस्ट को, इनको पर्यटकों को, और लोकल और स्थानीय निवासियों को। ठीक है। सैड जीतू शर्मा ने बताया, एक कैब ड्राइवर, जो कि एक कैब ड्राइवर है। पिलग्रिम्स एक्सप्रेस्ड दियर डिसअपॉइंटमेंट। पिलग्रिम्स, तीर्थयात्रियों ने एक्सप्रेस किया, व्यक्त किया, दियर उनका, डिसअपॉइंटमेंट का मतलब होता है निराशा। तो तीर्थयात्रियों ने अपनी निराशा व्यक्त की। एंड एम्फेसाइज्ड, और एम्फेसाइज का मतलब होता है जोर देना, और जोर देकर अपनी बात को कहा। क्या कहा? द नीड फॉर सच प्रोजेक्ट टू बी कंप्लीटेड बिफोर द यात्रा। तो ऐसे जो प्रोजेक्ट्स हैं, तो इस बात की ज़रूरत है कि उनको यात्रा शुरू होने से पहले कंप्लीट किया जाना चाहिए, पूरा कर लिया जाना चाहिए। बिफोर द यात्रा बिगिनस, बिगिन का मतलब शुरू होना, यानी कि यात्रा शुरू होने से पहले ही ऐसे प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया जाना चाहिए। इफ़ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स लाइक रोड वाइडनिंग आर अंडरवे। इफ़, यदि, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, लंबे समय तक चलने वाले प्रोजेक्ट, जैसे कि लाइक का मतलब जैसे, रोड वाइडनिंग, रोड को चौड़ा करने का जो प्रोजेक्ट है, जो लंबे समय तक चलता है, तो इस तरह के जो प्रोजेक्ट हैं, आर अंडरवे, तो अगर वो जारी हैं, तो दे शुड बी टेम्परेरीली हाल्टेड ड्यूरिंग द यात्रा। तो यात्रा के दौरान उनको हाल्ट कर देना चाहिए, टेम्परेरीली, अस्थायी रूप से। तो अस्थायी रूप से ऐसे प्रोजेक्ट्स को जो लंबा चलने वाले हैं, उनको यात्रा के दौरान हाल्ट कर देना चाहिए। हाल्ट का मतलब रोकना, रोक देना चाहिए कुछ समय के लिए। ठीक है। ऑन और कंप्लीटेड बिफोर इट कमेंसेस का मतलब होता है शुरू होना, प्रारंभ होना। या तो यात्रा के शुरू होने से पहले उनको कंप्लीट कर लिया जाना चाहिए, या फिर यात्रा के दौरान उनको रोक दिया जाना चाहिए। बोथ हाईवेज, दोनों हाईवे, हैव सेक्शंस विद डस्ट एंड अनइवन रोड्स। तो और जो दोनों हाईवे के सेक्शंस हैं, यानी कि जो कुछ हिस्से हैं विद डस्ट, वो उनमें धूल है, एंड अनइवन रोड्स, और वहाँ की जो रोड्स हैं वो कैसी हैं? अनइवन हैं। अनइवन का मतलब होता है ऊबड़ खाबड़, ऊंची नीची। तो वहाँ पे जो है ऊंची नीची रोड है और डस्ट वहाँ पे बहुत है। वाइल वी वर इन्फॉर्म्ड दैट द गंगोत्री हाईवे इज़ मैनेज्ड बाई BRO। वाइल वी वर इन्फॉर्म, जबकि हमें तो ये सूचना दी गई थी कि जो ये गंगोत्री हाईवे है, ये BRO के द्वारा जो है मैनेज किया जाता है, यानी कि BRO इसकी देखभाल करता है। इट स्टिल हैज रफ पैचेज। इट, ये तो स्टिल अभी भी हैज रखता है, रफ का मतलब खुरदरी, ऊंची नीची, ख़राब। पैचेज का मतलब होता है थेगली या हिस्से, भाग। तो इसमें तो, इस रोड में तो अभी बहुत सारे रफ पैचेज हैं। रेन और लैंडस्लाइड डैमेज इज़ अंडरस्टैंडेबल। बारिश और लैंडस्लाइड का मतलब होता है भूस्खलन, है नहीं? भूस्खलन होता है ना, बहुत पहाड़ों में जब ज़्यादा बारिश होती है। तो बारिश और भूस्खलन का जो नुकसान है, जो डैमेज है, इज़ अंडरस्टैंडेबल मतलब समझने योग्य। तो जो बारिश से और लैंडस्लाइड से नुकसान होता है वो तो समझ में आता है, बट अनफिनिश्ड कंस्ट्रक्शन इज़ नॉट। लेकिन ये जो अधूरा कंस्ट्रक्शन पड़ा है, ये समझ में नहीं आता।
सैड चित्रकुमार ने कहा, ए पिलग्रिम फ्रॉम दिल्ली, जो कि दिल्ली से गए हुए एक तीर्थयात्री हैं। लोकल पॉइंटेड आउट, वहाँ के लोकल्स ने भी ये पॉइंट आउट किया, लोकल ने भी ये बताया दैट द अप्रोक्सीमेटली 20 किलोमीटर स्ट्रेच बिफोर उत्तरकाशी से पहले लगभग 20 किलोमीटर की जो रोड है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम शिव गुफा, जो शिव गुफा से स्टार्ट होती है, हैज़ बीन इन पुअर कंडीशन फॉर ए वाइल, तो वो भी पुअर कंडीशन में, ख़राब स्थिति में है। तो यहाँ तक ही रहने दीजिए, आगे को भी इस न्यूज़ में रोड्स के बारे में ही बताया गया है, तो एक ओवरव्यू आपको वहाँ की रोड्स का मिल ही गया है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। निश्चित रूप से आपको कुछ वर्ड्स भी सीखने को मिले होंगे, ऐसा मैं समझता हूँ।